लोकांना परिस्थितीचं जाणीव आणि का आता आपण लॉ मेकर्स मध्ये यायला पाहिजे याच्यासाठी आपण जास्तीत जास्त प्रयत्न. यावरून माझे मी 2 शब्द संपवतो आणि आपण काही जे असेल तर प्रश्न घेऊ. धन्यवाद. मुख्यतः काय आहे ना की आजकाल जे कलुषित राजकारण झालेलं आहे त्याच्यावरती औषध एकच होऊ शकतं की अजून चांगलं आणि अजून जास्त राजकारण. त्याच्या दृष्टीने आम्ही आधी लोकांच्या जाऊन पहिलं संघटनेचंच काम करणार आहोत. मुंबईत आणि राज्यात किती सभासद संख्या वगैरे काय आहेत, लोक जोडली जातात. मुंबईच नाही, खरं तर इतर राज्यांमध्ये लोक जोडली गेले. उत्तर प्रदेश आहे, झारखंड, बिहार, छत्तीसगड, साऊथ इंडियामध्ये पण आहेत, तमिळनाडू, तेलंगणा. आज सगळीकडे खूप छान कार्यक्रम झालेले आहेत. जयप्रकाशजींची जयंतीनिमित्त, पक्षाच्या जयंतीनिमित्त, आणि त्याच्यातून संघटन हे वाढत चाललेलं आहे. बिहारमध्ये निवडणुकांमध्ये आम्ही चंद्रशेखर जी जनता दल में चले गए तो तीसरे अध्यक्ष इंदू भाई पटेल। इंदू भाई पटेल बीमार हो गए या मतलब कि अस्वस्थ हो गए, वो पार्टी को संचालित करने के हालात में नहीं थे, तो बड़े उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कार्याध्यक्ष, फिर उनके निधन के बाद अध्यक्ष के रूप में 2011 अगस्त 2013 तक उन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया, चाहे जैसे किया, लेकिन उन्होंने पार्टी को 2013 तक अपना नेतृत्व प्रदान किया। 11 अगस्त 2013 को हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी उस समय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी में चीजों को मतलब कि हम लोगों ने विरोध का, और फिर 9 अगस्त को पूरे लगभग 13 राज्यों से हमारे प्रतिनिधि आए और हम लोगों ने फिर एक बैठक करी और बैठक करके प्रपोजल पास किया, और हम 9 अगस्त को इलेक्शन कमीशन को ये अपना मेमोरेंडम दिए कि भाई डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इस नोटिस के अनुसार जनता पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में करना चाहते हैं, जबकि जनता पार्टी लोकनायक जगप्रकाश नारायण जी की राजनीतिक विरासत है। सुब्रमण्यम स्वामी जी की प्राइम मिनिस्टर अब इमरजेंसी नहीं लगा सकता, ऐसे कई संशोधन, उस समय पहला संशोधन ये हुआ था, तो उसको लगाने के लिए कुछ आवश्यक वो चाहिए, कारण चाहिए, जो कारण देश में नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी इमरजेंसी तो दिए हुए होते, कोई बड़ी चीज, लेकिन अघोषित आपातकाल चल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी एक छत्र राजा है चीन के राष्ट्रपति की तरह, ठीक है, चीन के राष्ट्रपति लाइफ टाइम है, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी लाइफ टाइम बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की, और एक हमारे बिहार में भोजपुरी में एक और कहा जाता है, एक सुगा, समझते हैं सुगा, जो तोता, तो एक तोता था, तो उसके प्राण जो थे वो कहीं दूसरे जगह थे, और प्राणों का संचरण मतलब कि जब होता था तो वो सुगा जो था, वो तोता जो था वो एक्टिव हो जाता था, और प्राणों का संचरण जब रुक जाता था तो वो मृत हो जाता था। हमारे प्रधानमंत्री जी के प्राणों का संचरण ईवीएम मशीन में कहाँ है, ईवीएम मशीन में है, और भारत के जनतंत्र की ऐसी की तैसी ईवीएम के माध्यम से हो रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से, हम ईवीएम के भी विरोधी हैं, हम चाहते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर पर हो। अमेरिका जैसे डेवलप कंट्रीज में भी आज भी चुनाव बैलेट पेपर पर ही होते हैं। ये कारण कोई कारण नहीं है कि गणना में बहुत समय लगता है, गणना में लिखने तो समय 5 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, लेकिन जनता का डिसीजन तो आने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, ब्यूरोक्रेट, जुडिशियरी, प्रेस वाले लोग भी, अभी मैं प्रेस पर भी बहुत सारे प्रेस वाले लोगों को भी उन लोगों ने प्रभावित करके रखा है, बुरा नहीं लीजिएगा आप लोग, और उनसे वो अपनी, आप भी हमारे वो क्या बोलते हैं, वो कौन, अर्नब गोस्वामी जी को आप लोगों ने देखा होगा, अभी उन पर उनके जो व्हाट्सएप चैट्स आए हुए हैं, वो भारत के मतलब कि सरकार क्या करने जा रही है, क्या कुछ होने जा रहा है,
उन्होंने जो आपके वो रेटिंग एजेंसीज के वो क्या बोलते हैं उनसे सीईओ से जो उन्होंने बात करी है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। कहने का मतलब कि कलम अगर प्रभावित हो गया तो हम समझते हैं कि जनतंत्र खतरे में होना स्वाभाविक है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके कारगर प्रार्थना करता हूँ कि निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता के झंडा को बुलंद करे रहिए, और हर युग का अंत होता है, इस युग का भी अंत होगा, और जनता पार्टी पुनः एक बार इस भय पर आधारित युग के अंत के लिए आप लोगों के सामने, पूरी देश के सामने, आम जनता के सामने हम पूरी तत्परता और तैयारी के साथ आ रहे हैं, और एक बेहतर भारत की परिकल्पनाओं के साथ। ये आपने भविष्यवाणी की कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फिर से रहेंगे, ऐसी भविष्यवाणी वही पंतप्रधान बने रहेंगे ऐसे आपने बताया। इन्होंने ऐसी कोई भविष्यवाणी काम कर रहे हो भविष्यवाणी ऐसी चाहत रखते हैं, ऐसा नहीं चाहत रखते लग तो रहा है। आपको बीजेपी पार्टी से सपोर्ट है, बिल्कुल। ये गठबंधन की पार्टी। तो पहली बात तो यह है, इसे आप एज अ मेंबरशिप ड्राइव भी ले सकते हैं। और पॉलिटिक्स के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कुछ बोलना चाहेंगे पॉलिटिक्स के बारे में? आप बताएंगे तो हम बोलेंगे, हमको तो मालूम है पॉलिटिक्स क्या है। बताइए ना सर फिर प्लीज। हेलो जी बोलिए प्लीज। सियासत अपनी जगह है। बंधु, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, साथियों, आज हम आजाद देश के नागरिक हैं, हमारी अपनी सरकार है, हमें हर क्षेत्र में अपने पूर्ण विकास का अधिकार प्राप्त है। ऐसे शब्द कहने से पहले मेरे जीभ लड़खड़ाने लगते हैं कि कैसी है यह आज़ादी, कैसी है स्वतंत्रता, कैसी है अब विकास की कड़ी, कि जहाँ देखो वहाँ अत्याचार ही अत्याचार, शोषण ही शोषण, उत्पीड़न ही उत्पीड़न, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। साथियों, दोस्तों, 23 जनवरी 1977 जनता पार्टी की स्थापना जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा स्थापित पार्टी है। इसमें सहयोगी के रूप में जीवन राम कृपलानी, बीजू पटनायक, अटल बिहारी वाजपेयी, श्री चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, LK आडवाणी, रामनंदन मिश्रा, सच्चिदानंद की भूमिका अहम है इस स्थापना में। मैं कहना चाहता हूं कि JP जी के अधूरे सपनों को साकार करने के लिए पूरे देश में, विशेषकर हम लोग यहाँ पर आज स्थापना दिवस के रूप में मनाने के लिए जो आए हैं, जो पूरे देश में मनाई जा रही है, जिसमें 10-15 राज्यों में बड़े धूमधाम से इस स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। और जयप्रकाश जी के अधूरे सपने को साकार करने के लिए हम सभी पार्टी राष्ट्रीय टीम से लेकर के प्रदेश स्टेट कमेटी से लेकर के जिला कमेटी तक सभी लोग तत्पर हैं और सभी लोग लगे हुए हैं। और जयप्रकाश जी के अधूरे सपने को साकार करने के लिए हम सभी लोग लगे हुए हैं। जयप्रकाश जी का जात पात, अपना पराया, ऊंच नीच, भाई भतीजावाद, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम से ऊपर यह इतिहास रहा है। 1977 का इतिहास आप सबके सामने आया कि आज के 7 और उस समय के 5 स्टेट जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज के इस प्रेस वार्ता में, संवाददाता सम्मेलन में आप लोगों के सामने पार्टी की स्थिति बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि जनता पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जागृति पैदा कर जन समर्थन जुटाने की कोशिश में लगी हुई है। सर, ये जो आपकी जनता पार्टी है, कितने साल पुरानी पार्टी है? ये मैडम जनता पार्टी 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था। तब कि इंदिरा गांधी की सरकार के इमरजेंसी या जनतंत्र पर थोपे गए जबरन आपातकाल के विरुद्ध लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हुए संपूर्ण क्रांति की राजनीतिक परिणति के रूप में जनता पार्टी का गठन हुआ था।
आप पार्टी के माध्यम से जनता की क्या भलाई करना चाहते हो? जनता से यही कहना चाहते हैं कि एक राजनीतिक दल के रूप में जनता ने जनता पार्टी के अतीत को देखा है। भविष्य की कार्य योजनाओं के साथ, जनता की अपेक्षाओं के साथ, जनता के मुद्दों के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता से अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बातों पर भरोसा करेगी और हम जनता के अपेक्षाओं, जनता के इच्छाओं और भारतीय संविधान की मतलब कि समानता की परिधि में अटने बंटने वाले एक जनतांत्रिक व्यवस्था, एक शासकीय व्यवस्था की स्थापना करने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। सर, आने वाले इलेक्शन में जनता पार्टी किस तरह से अपने पार्टी का प्रचार करेगी और लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे जीतेगी? जनता पार्टी आने वाले किसी भी चुनाव में के पहले अभी 5 राज्यों में जैसे विधानसभा के चुनाव हैं, हम उन 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं और इसके बीच अप्रैल में जनता पार्टी पूरे देश में जनता पार्टी जनता के द्वार कम से कम 500 लोकसभा क्षेत्रों तक त्रिचक्रीय यानी कि 2024 के पहले 3 बार हम मतदाताओं से सीधे संवाद करेंगे, लोगों को सुनेंगे, लोगों से अपनी बातों को कहेंगे। सर, कृषि बिल को लेके आप क्या कहना चाहते हो? जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनके बारे में, और अभी भी उन लोग धरने पे दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहोगे? हमारे किसानों की मांग जायज़ है और जनता पार्टी किसानों के साथ है। भारत सरकार किसानों को पूंजीपतियों के गुलाम बना करके और बंधुआ मजदूर बना करके रखना चाहती है। जनता पार्टी इस बात का पुरजोर विरोध करती है और किसानों का समर्थन करती है। हमारी कई राज्य इकाई के लोग वहाँ अभी भी अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जमे हुए हैं। किसानों के जो आंदोलनरत किसान हैं उनके भोजन का प्रबंधन में भी लोग सहयोग कर रहा है। जहाँ तहाँ से रोटी मांग करके इकट्ठा करके वहाँ पहुँचाया जा रहा है। हम किसानों के साथ हैं और किसान आंदोलन के साथ हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि किसानों के साथ ही आँख मिचौनी का खेल बंद होना चाहिए। किसानों की मूलभूत समस्याएं हैं, किसानों की जो मांग है, बिना शर्त कृषि बिल को वापस लिया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।